क्या आरबीआई ने जारी किए भगवान राम की तस्वीर वाले 500 रुपए के नए नोट? क्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद 500 रुपए के नए नोट लागू कर दिए जाएंगे? क्या भारतीय नोटों पर भगवान श्री राम की तस्वीर नजर आएगी? जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों से इंटरनेट पर भगवान राम और अयोध्या राम मंदिर की तस्वीर वाले 500 रुपए के नोट वायरल हो रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही इन नए नोटों को जारी कर दिया जाएगा। इंटरनेट पर इसे लेकर काफी धूम मची हुई है, लेकिन क्या ये सब कुछ सच है या सिर्फ अफवाह है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे कि नोट पर किसकी तस्वीर होगी, ये कौन तय करता है। अगर नोट में छपने वाली तस्वीर में कोई बदलाव करना है तो ये बदलाव आखिर कैसे होगा? क्या भारत में नोटों पर किसी देवी देवता की तस्वीर कभी छापी जा सकती है या इतिहास में कभी छपी है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते कि नोट पर किसकी फोटो होगी, ये कौन तय करता है, तो आपको बता दें, भारत में करेंसी नोट जारी करने का अधिकार सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। अभी हमारे देश में जितने भी नोट आते हैं उनमें से सिर्फ 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोटों का डिजाइन कैसा होगा और उस पर किसकी फोटो छपी होगी, ये सब कुछ आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही तय करता है। लेकिन सिर्फ 1 रुपए का नोट भारत सरकार जारी करता है और ऐसे में आरबीआई एक्ट की धारा 25 के तहत नोटों का डिजाइन, स्वरूप और नोटों का मटेरियल, ये सब कुछ रिजर्व बैंक का सेंट्रल बोर्ड प्रस्तावित करता है और फिर भारत सरकार उसे मंजूरी देती है। अब आपको इस सवाल का जवाब तो मिल गया होगा कि मान लीजिए अगर नोटों पर तस्वीर को बदलना है तो ये सरकार यानी कि देश के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति के हाथ में नहीं होता, बल्कि ये डिसाइड किया जाता है आरबीआई बोर्ड के जरिए। दोस्तों, ये बात तो आपको मालूम ही होगी कि जब से अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन की तारीख करीब आती जा रही है, तब से कई सारी ऐसी अविश्वसनीय चीजें देखने को मिल रही हैं, जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस तरह की चीजों का होना राम राज्य का संकेत देता है और उसी में से एक है आरबीआई द्वारा निकाले गए 500 रुपए के नए नोट, जो इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये नोट आने वाले समय में छापे जाएंगे, जिसमें भगवान राम और अयोध्या राम मंदिर भी शामिल होगा, क्योंकि ये भारत की शान है। जब से ये नोट सामने आए हैं तब से लोग हैरान और परेशान हैं। कुछ लोग तो ये भी सोच रहे हैं कि जब 500 रुपए के नोट आएंगे तो पुराने नोटों का क्या होगा। अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, हम आपको पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। दोस्तों, भगवान राम की अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। जो अंतिम दौर की तैयारी है वो भी लगातार जारी है, लेकिन इस बीच जब ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी के साथ फैलने लगी तो लोगों के होश उड़ गई। हर कोई इस सवाल में लग गया कि क्या 22 जनवरी 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई भगवान श्री राम की तस्वीर वाले 500 रुपए के नई सीरीज वाले नोट निकालने जा रहा है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर 500 रुपए के नए नोट की तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर की जगह पर भगवान श्री राम की तस्वीर मौजूद है। इतना ही नहीं, नोटों के पीछे जहां लाल किले की फोटो है, वहां अयोध्या में तैयार हो रहे राम मंदिर की तस्वीर है और नोटों के पीछे गांधी जी के चश्मे की जगह भगवान श्री राम के धनुष को दिखाया गया है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर श्री राम की फोटो के साथ 500 रुपए का नोट ट्रेंड कर रहा है। सभी न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस नए नोट को देखकर सब हक्के बक्के रह गए हैं कि ये क्या चीज है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 500 रुपए के नए नोट छापने की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। यहां तक कि जब ये मामला तूल पकड़ा तो लोगों ने इस नए नोट को सच समझना शुरू कर दिया। तो आरबीआई के कुछ जानकारों को आगे आकर यह बताना पड़ा कि जो नोट इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रहे हैं वो पूरी तरह से फर्जी हैं। यानी कि आरबीआई ने ऐसा कोई भी नोट नहीं बनाया है जिसमें भगवान राम की तस्वीर हो। ये सारी की सारी तस्वीर फेक है। आरबीआई अभी इस तरह का कोई भी नोट जारी करने नहीं जा रहा है। हालांकि दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जगह पर किसी और की तस्वीर के साथ 500 रुपए के नए नोट जारी किए जाने की बात सामने आई हो। आपको बता दें कि पिछले साल ये बात कही जा रही थी कि भारतीय रिजर्व बैंक मौजूदा करेंसी में महात्मा गांधी की तस्वीर को बदलकर रविंद्रनाथ टैगोर और मिसाइल मैन और उपराष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर वाले नई सीरीज के नोट छापने पर विचार कर रहा है। ये बात बहुत तेजी से वायरल हो रही थी, लेकिन फिर आरबीआई को इस बात का खंडन करने के लिए सामने आना पड़ा। उन्होंने साफ कह दिया कि हम मौजूदा नोट में अभी कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं। अब जब ये सब कुछ मामला चल ही रहा था, तब लोगों का एक तबका ऐसा भी था जिसका कहना था कि भारतीय नोटों में महात्मा गांधी की जगह हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर होनी चाहिए, ताकि जब लोग भारतीय नोटों को देखें तो उन्हें लगे कि हम अपनी संस्कृति, सभ्यता और अपने ईश्वर से जुड़े हुए हैं। जिसे लेकर कई सारे नेताओं ने मौजूदा सरकार और आरबीआई के ऊपर सवाल भी उठाए थे कि अगर नोटों को बदलना है तो क्यों न भगवान की तस्वीर वाले नोट छापे जाएं। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय करेंसी में हिंदू देवी देवताओं में गणेश, लक्ष्मी
की तस्वीर लगाने की अपील की थी। आम आदमी पार्टी के मुखिया ने यहां तक कहा था कि इंडोनेशिया की आबादी में 85% जनता मुस्लिम है और मात्र 2% जनता हिंदू है, फिर भी गणेश जी की तस्वीर उनकी करेंसी पर है। इसके बाद इंटरनेट यूजर्स ये जानना चाह रहे थे कि आखिर इंडोनेशिया की करेंसी में हिंदू देवता गणेश जी की तस्वीर क्यों है, जिसके बाद पड़ताल में यह पाया गया कि इंडोनेशिया ने यह नोट साल 1998 में एक खास थीम के तहत जारी किया था और अब यह नोट चलन में नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल होती इस नोट की तस्वीर को ध्यान से देखें तो इसमें एक तरफ हिंदू देवता गणेश और एक शख्स की तस्वीर नजर आती है, वहीं दूसरी तरफ पढ़ाई करते हुए बच्चों की तस्वीर नजर आती है। इंडोनेशिया में गणेश जी की तस्वीर होना यहाँ की संस्कृति में विविधता को दर्शाता है। दोस्तों, अब राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक आते आते इस तरह की बातें सामने आ रही हैं और सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि 500 रुपए के नोट इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिस पर अभी तक ऑफिशियली तौर पर आरबीआई ने कुछ नहीं कहा है। लेकिन इससे जुड़ी जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार यह पूरी की पूरी नोट फर्जी है, यानी कि फेक बताई गई है। कहा गया है कि इस वक्त भगवान राम और अयोध्या इंटरनेट पर ट्रेंड हो रहे हैं और इसी चीज का फायदा उठाकर लोग उनसे जुड़ी चीजों को सामने ला रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्तों को आकर्षित किया जा सके, जो कि सही भी है क्योंकि ईश्वर के प्रति भक्ति और प्यार सबके अंदर होना चाहिए। लेकिन इस तरह की गलत खबर नहीं फैलनी चाहिए। ये जो भगवान राम की तस्वीर वाले नोट हैं ये तो नकली हैं, किसी को भी उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, फैक्ट चेक करने वाली एक वेबसाइट ने जब इस मामले में तह तक जाने की कोशिश की तब पता चला कि राम जी की तस्वीर के साथ वायरल हो रहे नोट पूरी तरह से नकली है और इसे एडिट करके इंटरनेट पर वायरल किया जा रहा है। अब ऐसा किसने किया, ये सब कौन कर रहा है, इस पर अभी जांच हो रही है। दोस्तों, अब ये तो हो गई फर्जी नोटों की बात, लेकिन कुछ चीजें अयोध्या में वाकई में सच होती नजर आ रही हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है पुष्पक विमान का। जिस तरह से भगवान श्री राम पुष्पक विमान के जरिए अयोध्या पहुंचे थे, ठीक उसी तरह उनके भक्तों के लिए आज के समय में पुष्पक विमान यानी कि हवाई जहाज की व्यवस्था की जा रही है। अयोध्या में बने एयरपोर्ट में देश के सभी छोटे बड़े शहरों से फ्लाइट कनेक्ट की जा रही है ताकि लोग आसानी से अयोध्या पहुंच सकें। प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरे देश के राम भक्तों में उत्साह है। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान श्री राम मंदिर में 44 फीट ऊंचा ध्वज दंड लगेगा। ये ध्वज दंड मंदिर के शिखर पर लगेगा। इसका वजन 5.5 टन बताया जा रहा है। इसे गुजरात के अहमदाबाद से लाया गया है। इसके अलावा 20-20 फीट के 6 ध्वज दंड लगाए गए हैं जिनका वजन 700 किलोग्राम है। सभी ध्वज दंड मंदिर में लगेंगे। अहमदाबाद से इन ध्वज दंड को लेकर पहुंचे इंजीनियर के अनुसार ध्वज दंड का निर्माण 8 महीने पहले शुरू हुआ था। 5 जनवरी को गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने इसे अयोध्या के लिए रवाना किया था। बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा ध्वज दंड शिखर से दिखेगा। इसके अलावा 6 अन्य मंदिरों के परकोटे में स्थापित किए जाएंगे। राम मंदिर के शिखर की ऊंचाई 161 फीट होगी। दोस्तों, हर राम भक्त के मन में यह लालसा है कि वो अयोध्या में बन रहे रामलला के भव्य मंदिर निर्माण में कुछ न कुछ अर्पित किया जाए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए उज्जैन के उन्हेल रोड पर ग्राम सोंडग में 108 फीट लंबी अगरबत्ती बनाई गई है, जिसका निर्माण गाय के गोबर, गाय के घी, चंदन, गूगल, फूलों और अन्य सुगंधित पदार्थों के प्रयोग से महिला कारीगरों द्वारा किया गया है। इस अगरबत्ती को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन उज्जैन मां शिप्रा नदी के रामघाट पर प्रज्वलित किया जाएगा। पर्यावरण को बचाने के लिए हर कोई पौधे लगाता है। अर्पिता सिकरवार ने बताया कि सनातन धर्म की सबसे बड़ी पहचान अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण किया जा रहा है, जिसका विधिवत लोकार्पण उद्घाटन 22 जनवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश के प्रमुख साधु संतों, गणमान्यों की उपस्थिति में किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में प्रत्येक सनातन प्रेमी स्वेच्छा से और सामर्थ्य के अनुसार अपना योगदान दे रहा है। इसी कड़ी में उज्जैन स्थित विधि अगरबत्ती प्रोडक्ट्स भी अपने योगदान दे रहा है। दोस्तों, राम मंदिर के ऐतिहासिक पल का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इस दिन न सिर्फ अयोध्या में दिवाली होगी बल्कि पूरा देश खुशी से झूम उठेगा और एक बार फिर देश में दिवाली मनाई जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का आपको कितना इंतजार है, बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।